होने से पहले बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में जितने भी लोग मारे गए हैं उन सभी लोगों की फैमिलीज को हमारी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से संवेदना, और हम आशा करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मीडिया कर्मियों का आज की इस प्रेस वार्ता में 6 कठुआ में की गई इलीगल डेमोलिशन के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और पेशे से एक वकील होने के नाते कुछ कानूनी तथ्य मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी। तथ्य नंबर 1, 23 मई 2023 को जब कठुआ के एक व्यापारी जो हैं उनको सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 के तहत एक शो कॉज नोटिस इशू किया गया। इस शो कॉज नोटिस में उनके लिए 2 या 3 चीजें कही गई, उनको क्लैरिफिकेशन देनी थी। सबसे पहले ये लिखा गया उस शो कॉज नोटिस में कि आपकी बिल्डिंग्स को सैंक्शन मिली है एज पर 2 ऑर्डर्स, 20 अगस्त 2020 का ऑर्डर और दूसरा 14 जुलाई 2022 का ऑर्डर। इसी शो कॉज नोटिस में यह भी स्पेसिफाई किया गया कि स्पॉट इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर जो थे वो स्पॉट पे गए और उन्होंने ये देखा कि साइट प्लान जो अप्रूव था उसका उल्लंघन किया गया है और दूसरा 100% जो कवरेज ऑफ द लैंड एरिया है वो की गई है। इसी के साथ इसी शो कॉज नोटिस में उन्होंने 48 आवर्स का जो है टाइमिंग दिया और उसमें कहा कि आप एक्सप्लेन करें कि क्यों आपका जो अप्रूव्ड साइट प्लान है उसका आपने उल्लंघन किया और उसी के साथ आपने बिल्डिंग नॉर्म्स का उल्लंघन किया। मैं आप लोगों के समक्ष बहुत ही विनम्रता के साथ ये बात रखना चाहूंगी कि 23 मई 2023 को जो नोटिस रखा गया वो एक शो कॉज नोटिस था, इट वाज नॉट अ डेमोलिशन ऑर्डर। नेक्स्ट आ गया आपका तथ्य नंबर 2, 25 मई 2023 को इस नोटिस के अगेंस्ट जो थे पार्टीज, जो अग्रीव पार्टी थी वो चली गई जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल। जब वो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल ट्राइब्यूनल गई तो वहां पे 2 मुद्दे उन्होंने उठाए। एक मुद्दा उन्होंने कहा कि ये जो कोबो एक्ट, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट जो है, ऑपरेशंस एक्ट 1988 है, ये नहीं लगता इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 2000 लगता है। इसी बात पे कोर्ट ने 29 जून 2023 को अपना ऑर्डर निकाला, अपनी जजमेंट दी और उन्होंने बड़े बेहतरीन शब्दों में कहा कि हम इस इशू में डेल्व नहीं करेंगे कि कोबो एक्ट लगेगा या म्युनिसिपल काउंसिल का एक्ट लगेगा। उन्होंने बड़े बेहतरीन शब्दों में कहा कि हम सिर्फ एक ही मुद्दे पे जाएंगे कि आप अपील कर सकते हैं या नहीं। ये स्पेसिफाई किया गया कि सेक्शन 13 में आप तभी अपील में आ सकते थे जे.एंड.के स्पेशल ट्राइब्यूनल में अगर आपके पास डेमोलिशन ऑर्डर होता। सबसे हैरानगी की बात यह है कि ये जज साहब का जजमेंट मेरे पास पड़ा हुआ है और इसके पैराग्राफ नंबर 4 में म्युनिसिपल काउंसिल और सीओ ने खुद कबूला है दैट देयर वाज नो डेमोलिशन ऑर्डर। आई एम रीडिंग आउट द स्टेटमेंट टू यू। The learned counsel has argued that the appeal filed by the appellant against the show cause notice is not maintainable as per section 13 of the Kobo Act, which provides for the filing of the appeal only against the demolition order, which till date is yet to come in the present case. They are on record, म्युनिसिपल काउंसिल और सीओ ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट जो कही है कि भाई हमारे पास अभी तक डेमोलिशन ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इसी के साथ जज साहब ने जो है पैराग्राफ नंबर 13 में ये चीज बड़ी बेहतरीन तरीके से लिखी कि जब भी आपके पास अग्रीव पीड़ित जो फैमिली थी उसको कहा, जो व्यापारी था उनको कहा कि जब भी आपके पास डेमोलिशन ऑर्डर आए आप हमारे पास आए इस ऑर्डर की फाइनल डिसीजन के ऊपर, डेमोलिशन ऑर्डर के। सच तो ये है कि डेमोलिशन ऑर्डर था ही नहीं। डेमोलिशन ऑर्डर एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कोबो एक्ट, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस एक्ट 1988 के तहत सर्व ही नहीं किया गया। अगर हम आए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे जिसे कहते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, सेक्शन 7 डिसाइड करता था कि आपने शो कॉज नोटिस कैसे सर्व करना है। सेक्शन 7 का सब सेक्शन 3 जो है मेंशन करता है अबाउट द डेमोलिशन ऑर्डर। बहुत ही कैटेगोरिक तरीके से ये मेंशन किया गया कि जब भी आपने एक डेमोलिशन ऑर्डर सर्व करना है, आप कैसे डेमोलिशन ऑर्डर सर्व करेंगे। सबसे पहले जो भी जिस भी व्यापारी ने उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में उल्लंघन किया है उनको आप एक शो कॉज नोटिस सर्व करेंगे। अगर वो व्यापारी आपको स्टिपुलेटेड टाइम में उस शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देते या मना कर देते हैं नोटिस का जवाब देने में, या ये अगर जो भी जवाब वो देते हैं उससे आप सहमत नहीं है, तब 5 दिन के अंदर आपको एक डेमोलिशन ऑर्डर जो है आपने सर्व करना है। और वो जो डेमोलिशन ऑर्डर है 5 दिन के लिए जो विद इन 5 डेज जो है
उस व्यापारी को कहा जाता है कि जी आप अपनी जो स्ट्रक्चर है या तो उसको डिमोलिश कर दें, ऑल्टर कर दें या पुल डाउन कर दें। अगर वो व्यापारी इस डिमोलिशन ऑर्डर की उसको नहीं मानते, तब जाके अथॉरिटीज जो है खुद इसको डिमोलिश कर सकती हैं और पुलिस भी बुला सकते हैं। लेकिन रिक्विजिशन एक रिक्विजिशन जा सकती है टू द पुलिस डिपार्टमेंट कि उस एरिया को आप कॉर्डन ऑफ करिए। सच तो ये है सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 के तहत कोई भी डिमोलिशन ऑर्डर सर्व नहीं हुआ। सेक्शन 8 में सीलिंग का प्रावधान था, ये तो आप डिमोलिशन ऑर्डर के पहले भी सील कर सकते थे, ये भी आपने नहीं किया। सेक्शन 9 में पेनल्टीज दी गई हैं, वो भी आपने नहीं कही। और सबसे दुखद बात ये है कि ये जो डेमोलिशन ऑर्डर है कभी सर्व ही नहीं हुआ, कभी बना ही नहीं। आपका चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट में एक पिटिशन लगाई गई और अब ये पिटिशन 14 जून को डिसाइड होगी। जस्टिस राहुल भारती ने बड़े ही बेहतरीन शब्दों में कहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि कोबो एक्ट लगेगा कि जे.एंड.के म्युनिसिपल एक्ट लगेगा। मगर जस्टिस राहुल भारती को कहीं ना कहीं उनके संज्ञान में था कि कुछ गलत हुआ है, तभी उन्होंने सीओ को जो है समन्स का नोटिस इशू किया है और सीओ को अब जवाब देना पड़ेगा 14 जून को कि आपने डिमोलिश स्ट्रक्चर को किया कैसे और कौन से कानून के तहत। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की डेमोलिशन जो है आपके गंतव्य पे सवाल उठाती है। इस तरह की डेमोलिशन पे आप इंक्वायरी कमेटी बिठा देते हैं, बट अल्टीमेटली इस इंक्वायरी कमेटी को जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने 5 जून को गठित करी, 10 दिन में इसको अपनी रिपोर्ट देनी है, ये चक्रव्यूह के दायरे में है। सच तो ये है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना पल्ला झाड़ चुकी है ये कह के कि उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं था। सीओ जो है वो कहते हैं कि मेरे पास डेमोलिशन ऑर्डर था ही नहीं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां पे जाके रिक्विजिशन रिक्वेस्ट पे अपनी फोर्सेस लगा देती हैं। तो आफ्टर ऑल ये डेमोलिशन ऑर्डर जो है, ये जो डिमोलिश की गई स्ट्रक्चर जो है, ये क्यों किया गया, किस ऑर्डर के तहत किया, किसने किया, ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी जो है इसका गठन होना चाहिए एंड ऑल द डेप्यूटी कमिश्नर्स जो यहां पे सर्व कर चुके, जब ये बिल्डिंग बन रही थी, जब सैंक्शंस अकॉर्ड हुए, डेप्यूटी कमिश्नर्स की जवाबदारी बनती है, म्युनिसिपल काउंसिल की जवाबदारी बनती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल आर आंसरेबल, नॉर्म्स को फ्लाउट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल काउंसिल दोनों की जिम्मेवारी बनती है, मगर सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो है कोबो एक्ट के तहत आपकी म्युनिसिपल काउंसिल की बनती है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस तरह का जो प्रेसिडेंट है, इस तरह की जो डेमोलिशन है, एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करती है, एक बहुत ही गलत दिशा निर्देश सेट करती है। आपने इतना मेंटल हैरेसमेंट पब्लिक को दे दिया, आपका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रिस्की है, आपने इस तरह का मेंटल हैरेसमेंट, एक साइकोलॉजिकल हैरेसमेंट पब्लिक को भी दे दिया। आज कल को जाके ये केस विड्रॉ होता है या कोई मीडिएशन के साथ वो स्ट्रक्चर फिर से कंस्ट्रक्ट होता है, ये बात की बात है। मगर सबसे जरूरी बात है कि अगर बाद में ये मसला दबा भी दिया जाए तो ये डेमोलिशन किस बेसिस पे किया गया, इसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जवाब देना पड़ेगा। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज, वेदर इट इज कांग्रेस, द बीजेपी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी सारी पॉलिटिकल एजेंडाज को साइडलाइन करिए और ये देखिए कठुआ जैसे शांति प्रिय एक शहर में कैसे आपने रातों रात एक डेमोलिशन कर दिया, वो भी कानून की अवहेलना करके। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता के काफिला क्यों लुटा, क्या चीज हो गई कि आपकी रहबरी पे अब हमें जो है कोई उम्मीद नहीं है। आप हमारे गाइड हैं, आपने इस यूनियन टेरिटरी को आगे लेके जाना था, मगर इस तरह की डेमोलिशन जो है एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करती है। लोगों को ये नहीं पता कि स्टे ऑर्डर लगा है या नहीं। कुछ लोग इस असमंजस में हैं कि क्या पता दोनों अथॉरिटी सांठ गांठ करके इस मैटर को यहीं दबा दें। आज शायद ये एक व्यापारी के साथ हुआ है, कल इसी तरह के इलीगल ऑर्डर्स जो हैं कभी भी किसी का भी घर तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहूंगी कि इस डेमोलिशन पे इंक्वायरी बिठाई जाए और जल्द से जल्द पता लगाया जाए कि उस डेमोलिशन का ऑर्डर किसने पास किया था अंडर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, जहां की वो ऑर्डर सीओ के तहत पास होना चाहिए था। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।